नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ राजधानी लखनऊ से, जो कि सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 24 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 24 मई सुबह 7 बजे तक के लिए यूपी में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 24 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक। कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों से अधीक्षकों के साथ ये बैठक की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किया गया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को भी दिए हैं दिशा निर्देश। तो संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यह अहम बैठक की गई। कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के साथ बैठक की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विचार विमर्श इस बैठक के दौरान किया गया। योगी ने संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। तो लखनऊ में गंगा में बहाते शव के वीडियो को ट्वीट करने का मामला आया सामने। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर मुकदमा किया गया दर्ज। भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में मुकदमा हुआ दर्ज। उन्नाव एएसपी के आदेश पर कोतवाली उन्नाव ने एफआईआर दर्ज किया है। वीडियो ट्वीट करने के बाद इस मुकदमे को दर्ज किया गया। बहते शव के वीडियो को किया था ट्वीट। तो गंगा में बहते शव के वीडियो को ट्वीट करने का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बताते चले कि भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया। उन्नाव एएसपी के आदेश पर कोतवाली उन्नाव में एफआईआर किया गया दर्ज। वीडियो ट्वीट करने के कारण हुआ है पूरा मुकदमा दर्ज। बहते शव के वीडियो को किया था उन्होंने ट्वीट। तो एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट। बीजेपी की वैक्सीन कहने वाले नेता समझ रहे हैं वैक्सीन का महत्व। देश के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित वैक्सीन की हो रही है चर्चा। आपने समझाने में देर करी पर समझ गए, उसके लिए बधाई। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के बाद प्रयागराज स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन असलियत सच्चाई हकीकत से काफी दूर दिखाई दी। स्वास्थ्य विभाग को डब्ल्यूएचओ ने पंचायत चुनाव के बाद लगातार वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण में सराहनीय कार्य करने के लिए शाबाशी दी। आपको बता दें कि हंडिया क्षेत्र के आमेपुर गिरकोट पीएस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों के साथ स्वास्थ्यकर्मी अनैतिक व्यवहार करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 18 से लेकर 45 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का अभी कोई भी आदेश नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन में रोक लगा दी गई। लोगों का स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा करने पर उनको धमकी भी दी जा रही है। सच्चाई एक बार फिर बाबुओं की कागजी महंगजाड़ में फंस कर ही रह गई है और हकीकत सच्चाई से कोसों दूर है। गांव के अंदर ट्रेसिंग का काम करना यह भी एक बहुत आवश्यक था, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पंचायत के चुनाव संपन्न हुए थे। तो शहर में रहने वाले बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी में गए थे, चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान एक दूसरे से संपर्क में आए थे। तो ये ट्रेसिंग होने से बहुत एक अच्छा कदम था और इसकी सराहना डब्ल्यूएचओ ने की है। धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम सराहना पाने के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लोगों को बचाने के। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर, यूपी के हरदोई से विधायक ने सीडीओ को लिखा पत्र। 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग को लेकर लिखा गया है पत्र। जिले में आवश्यक अनुसार उपकरण देने की कही गई बात। तो कासगंज से अगली बड़ी खबर, सदर सीओ ने शहर में पुलिस टीम के साथ गश्त की। बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की चेतावनी। घरों में रहने और मास्क पहनने की पुलिस वालों ने की है अपील। बाहर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस की चालानी कार्रवाई भी देखने को मिली। तो बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस की चालानी कार्रवाई जिले में देखने को मिली है।
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए कासगंज जिले से सामने आ रही है, जहां सदर सीओ ने शहर में पुलिस टीम के साथ गश्त लगाया है। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस के द्वारा चेतावनी भी दी गई है और पुलिस ने घर में रहकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन को मानने का अपील किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर रहेंगे सीएम। रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल सुबह 8 बजे लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। समीक्षा बैठक करके जायजा लेंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां कल मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा के दौरे पर होंगे सीएम। रविवार को एक दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। कल सुबह वो लखनऊ से रवाना होंगे और उसके बाद समीक्षा बैठक करके पूरे दौरे का जायजा भी करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद दौरे को लेकर जायजा किया जाएगा। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा के दौरे पर होने वाले हैं कल सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रविवार को, क्योंकि कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन में एक दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। कल सुबह 8 बजे लखनऊ से पहले वो रवाना होंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक की जाएगी। समीक्षा बैठक के बाद पूरे हालात का जायजा भी लिया जाएगा। तो सहारनपुर में कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन बेड और दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रपति उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद मंजीत नौटियाल ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका ये आंदोलन देशव्यापी हो सकता है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल ने कुछ दिन पहले देश में कोरोना संक्रमितों के लिए बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए 13 मई से देश की संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की थी। और इसी कार्यक्रम के तहत वो 13 मई को जब बेहट से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, तब उसी दौरान मौके पर पहुंची बेहट पुलिस ने उन्हें रोक लिया था और घर में उन्हें नजरबंद कर दिया था। इस प्रकार से हमने भीम आर्मी के माध्यम से 13 मई को संसद भवन के सामने भूख हड़ताल का नोटिस जारी किया था। उसमें प्रशासन ने हमारी सहारनपुर में घेराबंदी की और हमें सहारनपुर में ही रोका गया है, लेकिन हम अपने आवास प्रांगण में गुरु रविदास घर पर ही आज हमारा भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। हम लोग जब तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे, जब तक सरकार या प्रशासन का कोई जिम्मेदार लोग आकर वार्ता नहीं करते और सभी मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और हमारी मांग ये है कि कोरोना काल में जो महामारी है उसमें वेंटिलेटर की क्षमता बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन उनको तुरंत। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां जिला अस्पताल में 1000 रुपए देने के बाद मिलती है रिपोर्ट। मरीज से पैसा लेने का वीडियो हुआ वायरल। डॉक्टर की मदद से कर्मचारी करते हैं धांधली। मरीजों से 1000 रुपए लेने के बाद ही दिया जाता है उन्हें रिपोर्ट। तो वहीं प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी ने किया अपने शिष्य को निष्कासित। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने किया स्वामी आनंद गिरी को निष्कासित। संन्यास धारण करने के बावजूद परिवार से संबंध रखने के कारण किया गया है निष्कासित। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी। प्रयागराज संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत हैं स्वामी आनंद गिरी। आपको बता रही है प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महंत नरेंद्र गिरी को निष्कासित कर दिया गया है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से किया गया उन्हें निष्कासित। बता दें आपको कि आरोप है कि संन्यास धारण करने के बावजूद भी परिवार से वो संबंध बनाए हुए थे और इसी को देखते हुए उन्हें निष्कासित किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी। प्रयागराज संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के छोटे महंत हैं स्वामी आनंद गिरी। तो कन्नौज से अगली बड़ी खबर, जहां कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर ट्रेनों की पहियों पर लगा ब्रेक। पर्याप्त यात्री न मिलने पर 2 एक्सप्रेसवे ट्रेनों को किया गया रद्द। छपरा लखनऊ और फर्रुखाबाद छपरा ट्रेन का संचालन किया गया बंद। 16 मई से अगले आदेश तक के लिए बंद की गई है दोनों ट्रेनें।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे महाराजगंज की, जहां कोरोना महामारी के बीच हुए पंचायत चुनाव बेशक खत्म हो गए हों, लेकिन नफरत की राजनीति फिलहाल खत्म नहीं हुई। ग्राम प्रधान को वोट नहीं दिए जाने को लेकर गांव के ही 2 लोगों के घर की बिजली बाधित कर दी गई। जब अपनी समस्या को लेकर दोनों व्यक्ति बिजली विभाग के जेई के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति ने बताया है कि जब भी तार जोड़ने के लिए किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो हमें धमकी और मारने की धमकी दी जाती है। इस संबंध में एसडीओ नौतनवा ने कहा है कि इस मामले की जानकारी फिलहाल हमें नहीं दी गई थी और अब क्योंकि जानकारी दी जा चुकी है तो अब खुद वो जाकर जांच पड़ताल करेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई करके बिजली को वापस संचालित कराया जाएगा। क्या हो रही है? समस्या लाइन का। किस तरह का लाइन का समस्या? ये जो इलेक्शन नहीं जीते इसी में हमारा लाइन काट दिए। कौन लाइन काट दिया? यही प्रधान। कब काटे हैं? आज हो गया 12 दिन लगभग। अच्छा, चुनाव हारने के बाद आप हाँ, लाइन काट दिए? हाँ। कौन काटे हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम है भोला। क्या कह रहे हैं वो बोल रहे हैं अपने दरवाजे से हम लाइन नहीं जाने देंगे। इसके पहले आपकी लाइन कैसे गई? उससे गई थी। अभी तार उसे टंगा है। अब बोलते हैं कि जिसको करना वो कर लेगा, हम 20 लाख रखे हैं, जो बोलेगा हम जान से मार देंगे। क्या हो रही है आपको? बिजली हमारी सर कट गई है। कब कटी है बिजली? 12-14 दिन हो गया। कैसे बिजली कटी? जैसे इलेक्शन था, इलेक्शन के जो प्रधान जी हार गए हैं तो वही प्रधान ने अपने खुद ही कटवाए हैं। कौन है आगे प्रधान? इंद्रमणि। अच्छा, पुराने वाले प्रधान जो हार गए हाँ वही प्रधान। हाँ, इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? हाँ, चौकी पे भी एप्लीकेशन डाले थे, फिर वहाँ नौतनवा पे गए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं वहाँ से बोला उधर से लाइन लेकर, इधर से नहीं हो पहले पाएगा। लाइन आपकी कैसे जा रही थी? प्रधान की छत पे से गया था सर। अच्छा, छत से गया? जी पोल नहीं करा था? नहीं। नया निर्वाचन प्रधान है यहाँ की। क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही है 12 साल से इन लोगों का बिजली जल रहा था, केबल गया था प्रधान के दरवाजे के सामने से और प्रधान इन लोगों का केबल काट दिए। ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जगा रहे हैं जो यहाँ गाड़ने आएगा खोदने आएगा उसको मारेंगे। उनके पास आदमी है, पुराने प्रधान थे वो। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? हाँ, इसकी शिकायत दिए थे, चौकी पर दिए थे। चौकी प्रभारी बोल रहे हैं कि आपस में जाकर से इसको सेल्ट लो, तो जा रहे हैं गाड़ने के लिए तो लोग मारने काटने की धमकी दे रहे हैं। बिजली विभाग को जो है जेई साहब के पास एप्लीकेशन लेकर गए। अब जेई साहब जो बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कुछ, हम पैसा मिल रहा है, हमको पैसा मिलना चाहिए और बाकी हम नहीं जानते हैं कोरोना काल में। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल में बने कोविड L2 वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरे कोविड मरीज के इलाज और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लगाए गए हैं। ये कैमरे 53 सीसीटीवी कैमरों को इंटीग्रेट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कलेक्टेड से जोड़ा गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर व्यवस्था पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। तो एक और बड़ी खबर बिजनौर से, सरकारी दवाइयों की कालाबाजारी का मामला आया सामने। दवाइयों की कालाबाजारी का वीडियो हुआ था वायरल। पर्दाफाश के डर से डॉक्टर ने वार्ड बॉय को हवालात में कराया बंद। पीएससी प्रभारी डॉक्टर प्रमोद देशवाल पर वार्ड बॉय ने प्राइवेट दवा बेचने का आरोप लगाया है। तो एक और बड़ी खबर बिजनौर से ही, समीपुर के कोविड अस्पताल का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बिना डॉक्टर के ही कोविड अस्पताल के मरीजों का हो रहा था इलाज। मरीजों का इलाज खुद तीमारदार ही करने में जुटे हुए हैं। कोविड अस्पताल में उड़ रही है कोविड प्रोटोकॉल कर जमकर धज्जिया सिस्टम की पोल खोलने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन आया हरकत में। एसडीएम नजीबाबाद परमानंद झा ने मामले को देखने की बात कही। आपको बता दें कि इस दरमियान राम भरोसे कोविड मरीजों का अस्पताल में पूरा इलाज किया जा रहा है। बिजनौर की तहसील नजीबाबाद के समीपुर का पूरा मामला। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां तहसील खैर के एसडीएम अंजनी कुमार सिंह को जानकारी मिली थी कि एक ट्रक में अवैध राशन का चावल भरा हुआ है और वो खैर कस्बे के एक ढाबे पर खड़ा है। इसकी सूचना पर एसडीएम ने तत्काल खैर कोतवाली इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार सिंह को ढाबे पर ट्रक के खड़े होने के बारे में जानकारी दी, जिस पर इंस्पेक्टर ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा और फिलहाल इस दौरान पुलिस ने ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया।
आज सुबह सूचना मिली है कि राशन का चावल एक ट्रक में लाद के और वो ट्रक यहाँ खैर में एक ढाबे पर खड़ा है। मैंने तत्काल इंस्पेक्टर को बताया, इंस्पेक्टर ने ट्रक को अपने कस्टडी में ले लिया और मैं सप्लाई इंस्पेक्टर से उसकी जांच करा रहा हूँ। जांच में प्रथम दृष्टया यही मिला है कि वो चावल फिरोजाबाद की किसी एजेंसी से दिल्ली को भेजा जा रहा है। मुझे अभी सप्लाई इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी है इस आशय की कि साहब उसने जो कागज़ दिखाया उसके मुताबिक फिरोजाबाद से माल दिल्ली जा रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अमेठी की, जहां अमेठी के सरिया राम बक्सगढ़ में 12 साल की बच्ची का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों ने दुराचार के बाद हत्या की आशंका जताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले में चोट होने के निशान के अलावा फिलहाल कुछ भी नहीं मिला है। आपको बता दें कि परिजन मुकदमा दर्ज कराने के लिए अड़े हैं और अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया गया। इस मामले में दुराचार और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर अड़े मृतक किशोरी के परिजनों से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बात की और राज्य मंत्री सुरेश पासी के समझाने के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने 3 दिनों के अंदर मामले का खुलासा करने का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय मंत्री भी सप्ताह भर के अंदर पीड़ित के घर पहुंचने का आश्वासन दे रहे हैं। कल दिनांक 13 मई 2021 को थाना जामो पर करीब 2:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बालिका का 13 वर्षीय बालिका का शव वृक्ष से लटका हुआ है, जिस पर अविलंब पुलिस मौके पर पहुंची और वहां घटनाक्रम इस प्रकार पाया गया कि 13 वर्षीय बालिका सवेरे 7 बजे बकरियां चराने के लिए निकली थी घर से और 11 बजे जब बकरियां लौट आई और वो नहीं लौटी तो उसकी बड़ी बहन उसको तलाशने निकली और वहाँ उसने उसका शव वृक्ष से लटके हुए पाया। वह स्वयं ही उस शव को वृक्ष से उतारकर घर लेती आई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसने अविलंब टीमें सक्रिय करी। पूरी संवेदनशीलता से परिजनों से गहनता से पूछताछ करके तदनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, जो कि अमरोहा से ही सामने आ रही है। अमरोहा में विजय जुलूस निकाल रहे नवनिर्वाचित प्रधान, जमकर किया गया हंगामा। डीजे पर जाति सूचक गाना बजाकर निकाल रहे थे विजय जुलूस। ग्रामीणों ने विजय जुलूस का किया विरोध। नवनिर्वाचित प्रधान ने लॉकडाउन का भी किया उल्लंघन। विजय जुलूस में किसी के चेहरे पर मास्क नहीं नजर आया। नवनिर्वाचित प्रधान ने सैकड़ों की जान को खतरे में डाला है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। आपको बता दें कि वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। गंगेश्वरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत खुरतिया भैंसरी का पूरा मामला। तो खबर उन्नाव से, जहां कुछ दिन पहले लापता हुए बच्चों का शव मिलने से पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि किसी ने इन बच्चों को सर पर पत्थर से वार करके इन्हें जान से मारने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ ने मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बच्चों का जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, जब तक हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में नहीं होते हैं। ये पूर्वा थाने का सलेथू गांव है। यहाँ पे कल एक 7 वर्षीय बच्चा बारात में गया था। वहाँ पे मंदिर पे बारात आई थी, उसमें वो गया था। उसके बाद वो वहाँ से घर नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की और जब वापस नहीं आया तो उसके बारे में सूचना थाने पे आके उनके द्वारा रात में 12 बजे थाने पे आके सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करके मौके पे जाके उसकी तलाश की गई, पर वो उस समय पे मिला नहीं। आज सुबह उसकी एक निर्माणाधीन मकान में डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी पे कुछ चोटें भी है। इसमें सभी उसके परिजनों से और अन्य गांव के लोगों से जानकारी की जा रही है घटना के क्रम के बारे में और घटना के अन्य जानकारी के बारे में, रंजिश आदि के बारे में भी जानकारी की जा रही है और टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही घटना का खुलासा किया जाएगा, वर्कआउट किया जाएगा अन्य लॉ एंड ऑर्डर के संबंध। तो उन्नाव में कोरोना काल में बांटी जा रही अवैध शराब, जहरीली शराब से लोगों की हो रही मौत। पुलिस जांच में मिली है देसी और अंग्रेजी शराब। तो इस वक्त की बड़ी खबर उन्नाव से आपकी टीवी स्क्रीन पर कोरोना काल में भी अवैध शराब धड़ल्ले से बांटी जा रही है। जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस की जांच में देसी और अंग्रेजी शराब की पुष्टि हुई। तो वहीं बुलंदशहर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में लाठी डंडों से जमकर मारपीट करते हुए दिख रही हैं दोनों पक्ष के लोग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। जांच में जुटी पुलिस। नगर कोतवाली क्षेत्र के कसाईवाड़ा का बताया जा रहा पूरा मामला।
आजादी के बाद जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें सभी के मूलभूत सुविधाओं के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें सुविधा पानी का भी था। आपको बता दें कि इसे साफ करते हुए कह दिया गया है कि सभी का इसमें समान का अधिकार है, लेकिन जब मानव के इस अधिकार की बात की जाए तो आज इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला है प्रयागराज के बाराखास तहसील के गिज ग्राम सभा का। बताते चले कि पठारी क्षेत्र में रहने वाले लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव और बस्ती में लगे हैंडपंपों से पानी की जगह अब गर्म हवा निकलना शुरू हो गया है। नहर, तालाब और पोखरे भी सूखने लगी है। जिन कुओं में थोड़ा बहुत पानी है उनमें कीचड़ भरा हुआ है और वही कीचड़ युक्त पानी पीने के लिए बस्ती के लोग मजबूर हैं, जबकि साफ पानी की चाहत में बस्ती के कुछ युवक अपने जान की परवाह न करते हुए गहरे कुएं को खोदकर कुएं में जमे कीचड़ और दलदल को इस उम्मीद से साफ करने में लगे हुए हैं कि शायद कुएं में इकट्ठा कीचड़ और दलदल को साफ करने से उन्हें पीने का साफ पानी मिलने लगे। बहुत तकलीफ बा भैया, पानी हम पे एकदम कांदा पी थी। कैसे मिले थे आप लोग, कैसे इंतजाम करते हैं? भर के रख ले थी, ओकरे बाद जब फिरा जाते वही पानी हम पे पी। तो सरकार का आपकी मदद नहीं करती? कोई मदद नहीं आवत है, कहीं हेल्प करब तब करब, जब कौन कर पानी निकल जाता है तो कोई पूछता ही नहीं। यहाँ पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, यहाँ आदमी लोग खोदते हैं खुद, जब पानी निकलता है तो उसको रख लेते हैं। सुबह का पानी शाम तक 2 घंटे पहले पानी थरिया जाता है, उसके बाद पानी पीते हैं। यहाँ पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि देश के बहुत बड़े बड़े नेता लोग आते हैं और जीतने के बाद चले जाते हैं। ये करना है वो करना है, बस करके दिखा देते हैं। तो सरकार की तरफ से कोई पानी का व्यवस्था नहीं? कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधान जब भी होते हैं तो बता देते हैं यहाँ इतना नल लगेगा, वहाँ इतना लगेगा, हो गया। खुद का पैसा ये जो कमा के लाते हैं बेचारे परदेश जाकर, तो वही अपने से बोर कराते हैं। तो बोरिंग में भी पानी निकलता है? हाँ, पीने के लिए भाई निकल आता है, इसलिए पत्थर इतना ज़्यादा है कि व्यवस्था कुछ न कुछ तो कर। तो रायबरेली से अगली बड़ी खबर, दबंगों के हौसले हुए बुलंद, मजदूरी का पैसा मांगना युवक को पड़ा भारी। दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। तो अगली बड़ी खबर, चित्रकूट से जिला जेल में गैंगवार मामले में 2 पर एफआईआर हुई दर्ज। पहले एफआईआर जिला अधीक्षक ने कराई दर्ज, गैंगवार आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। दूसरी एफआईआर पूर्वी कोतवाल ने कराई है दर्ज। पिस्टल कैसे पहुंचा, अभी जांच जारी है, ये कहना है एसपी का। तो अगली बड़ी खबर, जगदीशपुर से ढाबा संचालक और उसके साथियों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। ढाबा पर खाना खाने पहुंचे समाजसेवियों से की बेरहमी से मारपीट, पीड़ित समाजसेवी गंभीर रूप से घायल। कोतवाली तालबेहत क्षेत्र के तेरई फाटक के पास हुआ पूरा घटनाक्रम। तो इसके बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर, यूपी के प्रतापगढ़ से खड़ी स्कॉर्पियो बनी आग का गोला। आग लगने के बाद खुद से खुल गए हैं स्कॉर्पियो के दरवाजा। भड़की आग के बीच खुद ही चल पड़ी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को रोकने के चक्कर में गिर पड़ा युवक। एक घर के पास जाकर रुकी स्कॉर्पियो, टायर के सामने ईंट लगाकर रोकने का प्रयास भी हुआ विफल। शॉर्ट सर्किट से स्कॉर्पियो बनी आग का गोला। लालगंज कोतवाली के कटकबारी का गांव का पूरा मामला। तो सोनभद्र से एक बड़ी खबर, तेज रफ्तार का यहां कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार अनियंत्रित सवारियों से भरी ऑटो पलटी। हादसे में ऑटो सवार 4 लोग घायल। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के वैरी मार्ग की पूरी घटना। तो अगली बड़ी खबर, सेक्टर नोएडा 58 से सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र लूट की साजिश करते हुए आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित एक युवक को किया गिरफ्तार। लूट की योजना बना रहे थे आरोपी। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे धर्मनगरी यानी कि हरिद्वार की, जहां प्रशासन द्वारा बैरागी कैंप में वैष्णव साधु संतों द्वारा निर्माण कराया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए निर्माण को रोककर ध्वस्त कर दिया। महाकुंभ के दौरान वैष्णव अखाड़े की 3 अनियों द्वारा बैरागी कैंप में अस्थायी निर्माण कराया जा रहा था और काफी समय से ये निर्माण चल भी रहा था, जिसको लेकर सिंचाई विभाग और पुलिस प्रशासन ने रुकवाकर ध्वस्त कर दिया।
पूरे राक्षस निकले, ये भस्मासुर की पार्टी है और ऐसी पार्टी भस्म हो जाए। मुझे किसी व्यक्ति से नफरत नहीं, लेकिन जो हमारे संस्कृति के खिलाफ है उस ऐसे राक्षसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और जो ऑफिसर है जो है इनका वंश निर्वंश हो, जो इन्होंने दुस्साहस किया है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी किया है। ये आक्रोश साधु संतों का है और ये आक्रोश उस भाजपा के खिलाफ है जिसको सत्ता में लाने के लिए इन साधु संतों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन आज यही साधु संत प्रदेश की भाजपा सरकार को गद्दार कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने सहयोग से बीजेपी को खड़ा किया, बीजेपी को सौंपा कि ये लोग संस्कृति और संस्कार को बचाएंगे, लेकिन ये तो पूरे राक्षस निकले, ये भस्मासुर की पार्टी है और ऐसी पार्टी भस्म हो जाए। मुझे किसी व्यक्ति से नफरत नहीं, लेकिन जो हमारे संस्कृति के खिलाफ है उस ऐसे राक्षसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और इन्होंने आज गद्दारी दिखा दी। ये देश के गद्दार हैं, समाज के गद्दार हैं। साधु संतों का कहना है कि भाजपा सरकार में कई जगहों पर अतिक्रमण के मामले हैं, लेकिन भाजपा को केवल साधु संत ही दिखाई दे रहे हैं। महेंद्र राजेंद्र दास का कहना है कि इस प्रकार तो मंदिर को मुगलों ने भी नहीं तोड़ा जैसे भाजपा सरकार तोड़ रही है। वो अतिक्रमण न देके यहाँ तीनों अखाड़ों के मंदिर तोड़वाया गया, ऐसा मुगल शासन में भी नहीं हुआ। वो यहाँ की उत्तराखंड बीजेपी सरकार करा रही। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि यहाँ के जो मंत्री है और जो ऑफिसर है जो है इनका वंश निर्वंश हो, जो इन्होंने दुस्साहस किया है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी किया है कि जो है जब भी जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो यहाँ हमारा खाली तीनों अखाड़े का 3 मंदिर बताया गया। यहाँ हरिद्वार में इतना काफ़ी मात्रा में अतिक्रमण है वो न बता के और 3 मंदिर जो है बता के और सुप्रीम कोर्ट का आदेश बता के तोड़ रहा है। ये जो प्रशासन द्वारा जेसीबी के माध्यम से निर्माण को ध्वस्त करने की तस्वीर आप देख रही हैं, इसको लेकर प्रशासन का कहना है कि ये अवैध निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर ही की जा रही है, जो कि लीज पर दी गई थी और इस पर जो अस्थायी निर्माण था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 31 तारीख तक इस अस्थायी निर्माण को हटाना है। इसी को लेकर कार्रवाई भी जा रही है और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि मंदिरों को छोड़ दिया गया है और इस मामले पर बैठकर साधु संतों से बातचीत भी की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले एक और मंदिर को तोड़ा जा चुका है और ये निर्णय साधु संतों की सहमति के बाद ही लिया गया। एक पहले कार्रवाई हो चुकी थी जिसमें एक मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति थी उसको पूरे सम्मानजनक इन्होंने हमारे एसडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बाहर निकाला था। वो हमारे जो अखाड़ा के हेड हैं, जो हमारे दिगंबर अखाड़े थे, उनसे बात हो गई थी तो उन्होंने अपनी मंजूरी दी थी उसमें। बाकी अखाड़ों ने नहीं दी थी तो उधर नहीं किया गया। आखिर कब तक ये चलेगा, ये देखने वाली बात है। साधु संतों में आक्रोश है उच्च भाजपा सरकार के खिलाफ, जिनसे उनको काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब तक सरकार के किसी भी मंत्री का इस मामले को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।